बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में आप सबके लिए फर्स्ट ईयर की उर्दू न्यू एडिशन सबक नंबर 11 जो कि है तारीख का कफन, जिसके मुसन्निफ का नाम है अमर जलील, इसके खुलासा लेके आए सबक का। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इन तमाम सबक के खुलासा की वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम और नात के शायर की तशरीह और हिस्सा नज़म और गज़ल के भी शायर की तशरीह अपलोड की है, वो भी आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे सबक नंबर 11 जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है इसका, बुक का तारीख का कफन। खुलासा शुरू करते हैं। सबक का खुलासा। ईद नमाज शुरू होने से पहले एक काला कलोटा और ढेर उम्र का तवील कामत शख्स जिसका नाम शहरी था, नमाजियों की आखिरी सफ से उठ खड़ा हुआ और एक बुलंद निगाह ईदगाह पर डाली। शहरी के बाल खुश्क, आंखें पंजर, बदन नहीफ और कपड़ों के नाम पर चेथरे पहने हुए थे। पूरी ईदगाह कराची की तरह तरह के लोगों से भरी हुई थी। नमाजियों की बेशुमार कतारें थी। ईद नमाज शुरू होने में चंद लम्हात बाकी थे। मुल्ला बेहद अकीदत और जोशो खरोश से इस्लामी तारीख के वाक़यात सुना रहा था। वो आवाज़ के ज़ीरो बम के साथ लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहा था। ईदगाह में मौजूद नमाजी दौरान नमाज कभी कभार ऊँग लेते थे। कुछ की निगाहें अपने जूतों और कुछ की निगाहें अपने बच्चों पर गड़ी हुई थी। वाज लोगों को अल्लाह के रहम और करम के बजाय अल्लाह के कहर और अज़ाब कब्र से डरा रहा था। इसी दौरान में एक अकबाल दुबले पतले शख्स ने शहरी का बाजू पकड़ते हुए कहा कि खड़े क्यों हो, तुम्हारी बदरियाँ भाग गई है क्या? शहरी उसे बाल छुड़वाकर पिछली सबसे अगले सब में खड़ा हो गया। वहाँ एक शख्स ने उसे कोनी मारते हुए कहा कि आदमी हो के तारकोल। शहरी ने उसका भी जवाब नहीं दिया और अगली सब में खड़ा हो गया। अगली सब में शहरी की टांग पर चुटकी काटते हुए एक सफ़ेद लिबास से मजबूत शख्स ने कहा, आदमी होके इब्ने इब्लीस, मेरा दुआई का मुसल्ला मैला कर दिया। वो उसको भी जवाब नहीं देता और अगली सब में जा खड़ा हो जाता है। देर शहरी लोगों की कहर लूद नजरों और तजिया बातों और अपना तमीज़ लहजों की परवाह किए बगैर कदम उठाता, छलांगे मारता, नवाज़ों की दो चार कितारें फलांग जाता है। लोगों में खुलबुली मच जाती है। जो ऊँग रहे थे वो बेदार हो जाते हैं। जो बेदार थे कानों से आवाज़ सुन रहे थे, वो आंखों से अपने बच्चों और जूतों की हिफाजत कर रहे थे। गर्दनें फेंक के शहरी की तरफ देखने लगे। शोर सुनते ही लोगों ने अपने जूते उठा लिए और बच्चों को गोद में बैठा लिया। कुछ हस्बत बहादुरों ने शहरी को पकड़ लिया। मुल्ला ने बाज बंद कर दिया और मिंबर के ऊंचे जिले पर खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। सबकी तवज्जो का मरकज शहरी बन गया। कुछ ने कहा चोर है, कुछ ने कहा जेब की तरह, कुछ ने कहा बदमाश और कुछ ने कहा शोता बोल गया। सबकी जुदा थी मगर मफहूम सबका एक था। इतने में एक शख्स हजूम में से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। खदोखाल से मुफलिस मालूम होता था। उसने बुलंद आवाज से कहा कि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। ये चोर नहीं है, ना ही जेब कतरा और ना ही लफंगा है, ये सिर्फ शहरी है। लेकिन वहाँ मौजूद एक बंदों ने उसे हकीर जानते हुए इस शख्स की बात नहीं सुनी और शहरी को मारना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा उसकी अच्छी तरह टुकाई करो, कुछ ने कहा इसकी तलाशी लो, इसको दरख्त से बांध दो, उसका मुंह काला करके गधे पर बैठा दो, इसका जुलूस निकाला जाए। शहरी की सजा के मुतालिक लोग आपस में बहस और मुबाहसा करने लगे। पहले सिर्फ में मौजूद मुल्क के नामी ग्रामी और जाने पहचानी शख्सियत मशहूर मारूफ जनाब महमूद साहिब मौजूद थे। लोगों को उनकी हिफाजत की फिक्र लाहक हो गई। हजूम में से किसी ने बुलंद आवाज में कहा कि शहरी किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट है और महमूद साहिब को कदर करने के लिए भेजा गया है, इसलिए ये पहले सब की तरफ बढ़ रहा था। पहले सफ के अकब में महमूद साहिब की हिफाजत के लिए बरजस्ता और ताकतवर अरकान बैठे हुए थे। शहरी जब दूसरे सब को फलांग कर पहली सफ में जाने लगा तो उन्होंने वही शहरी को काबू कर लिया। वो उसे लाते, ठुड्डे, मुक्के और घुसे मारते ईदगाह से बाहर ले गए। लाउड स्पीकरों में मुल्ला की आवाज़ गूंजने लगी। वो आज से ईद सारी के साथ महमूद साहिब की लंबी उम्र की दुआ मांगने लगा। तमाम लोग शहरी को बोलकर महमूद साहिब की लंबी उम्र की दुआ मांगने और आवाज़ सुनने लगे। हिफाजती अमला शहरी को ईदगाह से बाहर एक अलग जगह ले जाता है। एक बड़े अफसर ने बैठ की छुरी से शहरी को मारते हुए पूछा कि बताओ, जवाब दो, किस तरह से पहले सबकी तरफ बढ़ रहे थे? उनके मुख को घुस और थपड़ों के सबब शहरी का पूरा चेहरा खून हो गया था। वो उसे मारते जाते और पूछते जाते, बताओ किसके एजेंट हो? मारपीट और तशद्दुद के बाद शहरी की नाक से खून के रेले बहने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो खून की कुली करके मुंह को फटी कमीज के बाजू से पोंछ के कमजोर आवाज में जवाब देता है कि मैं पहली सिफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। उसके जवाब पर सबके कहके लगाते हैं और उसे दोबारा बेदर्दी से पीटने लगते हैं। शहरी फर्श पर गिर जाता है। वो उसे उठाकर खड़ा करते हैं और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं। शहरी खून आलूद आंखों से हिफाजती अमले की तरफ देखता है और टूटे फूटे लहजे में कहता है कि मैं अयाज हूँ, मैं एक ही सब में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।